सरकार तो हमारी बनने जा रही है और उनकी आदत है ऐसी बातें करने की कि कैसे बनेगी, जैसे हमारी ऐसे नहीं बनेगी जैसे तुम्हारी 400 बनी है, 400 पार, जैसे तुम्हारी 75 पार थी, हम ऐसी नहीं। हमें लोगों ने आशीर्वाद दे रखा है। देखिए ना, मैंने चुनाव छोड़ा था, जिसको पार्टी ने चाहा उसको टिकट दिया, जिसको उन्होंने टिकट दे दिया हमने आशीर्वाद दे दिया। शहरी विधायक कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए का हमने विकास करा दिया। लेकिन उनके कहने से तो मैं कई बार ही कहता हूँ, उनके कहने को क्या करें। 1700 करोड़ कहीं नज़र आता हो तो बताओ। बाकी सारा शहर खुदा पड़ा है, सड़कें बनी नहीं और पेमेंटें हो रही हैं। रोज़ इनकी ऑडियो वायरल होती है। मैं कच्चे कैंप गया शिवालय मंदिर में, वहाँ 1 करोड़ 20 लाख का बोर्ड लगा रखा है। वो दिखा रहे हैं 94 लाख की रसीद जो ठेकेदार ने दे रखी है। देखिए हमारा बड़ा सिंपल है कि जो MLA है वो सड़क नाली इन चीज़ों का नहीं है। हम शहर की जो समस्याएं हैं, ट्रैफिक की, एजुकेशन की, हेल्थ की, पीने के पानी की, नहरी पानी देंगे, ट्रीट करके देंगे, उनके बारे में सोचेंगे। क्योंकि शहर तो अब धीरे धीरे महानगर बनने जा रहा है। रोहिता रेवड़ी भी जो है पूर्व विधायिका कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। टिकट के कई दावेदार अब कांग्रेस में हो गए हैं, तो कैसे इस चीज़ का फैसला हाईकमान करेगी? क्योंकि दावेदार दोनों मजबूत अपने आप को बता रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हम टिकट जीत कर लाएंगे। मॉडल टाउन में जो सड़कें खुदी पड़ी हैं और डिवाइडर का भी एक मामला सामने आता है, वो भारी मामला है। मैं पीछे गया भी था कि मेन सड़क पे 52 दुकानें हैं, तो 50 ने लिख के दे दिया कि हमें नहीं चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए सरकार होती है, अपने ड्रीम के लिए नहीं। हरियाणा विधानसभा 2024 की तैयारियां सब पार्टियां कर रही हैं। वहीं बात करें लोकल नेताओं की, वो भी जो है डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और अपनी अपनी तैयारियां मजबूत कर रहे हैं। वहीं बात करें टिकटों की, तो हाईकमान में अपनी हाजिरी जो है ज़ोरदार पेश करने के लिए लगातार वो ग्राउंड पर भी काम कर रहे हैं। इस वक्त शहरी विधानसभा सीट से हमारे साथ जो है लंबे वक्त से कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वरिंदर बुल्ले शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। वो सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस पार्टी की तरफ से माने जाते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। आज आप व्यापारियों की मीटिंग ले रहे थे, व्यापारियों के कार्यक्रम को लेकर आपके जो लोकल नेता हैं उनसे मीटिंग कर रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ। सबसे पहले उसी के बारे में हम जानेंगे कि जो व्यापारियों का सम्मेलन किया जा रहा है उसकी आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी है? ये व्यापारियों का सम्मेलन प्रदेश स्तर पे किया जा रहा है क्योंकि सरकार, देखिए ये तो निश्चित है कि सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। उसके लिए हुड्डा साहब पहले सबसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार बनाए तो तुम्हें दिखते क्या है। इस सरकार ने जो 10 साल तुम्हें कष्ट दिए हैं वो मेरे को बताओ, सो दैट कि हम आते ही तुम्हारा वो काम शुरू कर दें कि तुम्हें रिलीफ मिले। व्यापारियों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए लोग आपसे मिल भी रहे हैं और कुछ व्यापारी जो है पार्टियां छोड़ छोड़ के आपके संपर्क में भी हैं। हाँ बिल्कुल हैं जी, लोग आ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं और हम उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि 11 तारीख को 11 बजे आर्या कॉलेज के ऑडिटोरियम में आओ और अपना जो भी किसी की प्रॉब्लम है किसी भी डिपार्टमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट के, वो लिख के ले आओ। यहाँ आके सीधी बात कराएंगे आप लोगों की हुड्डा साहब से। अगर वो बड़ी समस्या है तो हम आपकी इलेक्शन मैनिफेस्टो में डलवा देंगे। जो सत्ता पक्ष पार्टी है बीजेपी, वो कह रही है कि अभी तक तो ये कुछ भी तय नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। वो तीसरी बार बीजेपी की सरकार का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास क्या है जो व्यापारी सम्मेलन हो रहा है और वो उससे अपनी समस्या बताएंगे और वो किस प्रकार उनकी समस्याओं को निपटारा कर सकते हैं। अभी तो सरकार बनी भी नहीं है। सरकार तो हमारी बनने जा रही है और उनकी आदत है ऐसी बातें करने की कि कैसे बनेगी, जैसे हमारी ऐसे नहीं बनेगी जैसी तुम्हारी 400 बनी है, 400 पार, जैसे तुम्हारी 75 पार थी, हम ऐसी नहीं। हमें लोगों ने आशीर्वाद दे रखा है, लोगों की आवाज़ बोल रही है। लोगों का हर गली हर मोहल्ले में एक ही बात है कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ कैसे रही है? ये लोग ही तो ला रहे हैं, सरकार तो आ रही है। तो इसीलिए हम इतना वो कर रहे हैं कि भाई आते ही हम काम शुरू करें, ना कि लोगों को आके बताना पड़े। हम तो घर घर जाके पूछ रहे हैं, कोई समस्या है तो बताओ। पिछला चुनाव आपने छोड़ दिया था, किसी कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी को आपने अपना आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन इस बार आप दमदार तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि लोगों का आशीर्वाद समर्थन खूब मिल रहा है आपको?
देखिए ना, मैंने चुनाव छोड़ा था। जिसको पार्टी ने चाहा उसको टिकट दिया, जिसको उन्होंने टिकट दे दिया हमने आशीर्वाद दे दिया। क्या लगता है, पानीपत शहरी विधानसभा की हम बात करें, क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि शहर में ये काम नहीं हुआ, लोगों को परेशानियां हो रही हैं? शहरी विधायक कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए का हमने विकास करा दिया। लेकिन उनके कहने से देखिए, मैं कई बार ही कहता हूँ, उनके कहने को क्या करें। 1700 करोड़ कहीं नज़र आता हो तो बताओ। प्रॉब्लम कहीं कोई भी चले जाओ तो प्रॉब्लम तो वही बताते हैं। इस कारपोरेशन में करप्शन की, आईडी की, पीपीपी की, तहसीलदार की, तहसील में कोई रजिस्ट्री नहीं, कभी इनका सर्वर डाउन है, कभी कुछ है। ये छोटी मोटी बातें, बाकी सारा शहर खुदा पड़ा है। सड़कें बनी नहीं और पेमेंटें हो रही हैं। रोज़ इनकी ऑडियो वायरल होती है, रोज़ इनके फैसले होते हैं। 10 साल से तो हम ये देख रहे हैं। बोर्ड बहुत सारे लगवा दिए विज साहब ने, और उन पे सवाल भी उठ रहे हैं, लोगों की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। कई बोर्ड उन्होंने चेंज भी करा दिए। देखिए, मैं ना बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये उनका अपना निजी मुद्दा है और लोग जाने। मैं किसी पे पर्सनल कुछ नहीं करता। मेरी बात तो बीजेपी से है, मेरी बात कोई उनसे विरोध नहीं है। मेरा तो पार्टी से, उनकी पॉलिसी से विरोध है। आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, वो चुनावी मैदान में वो दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं कि टिकट उन्हें दें, इसलिए मुद्दों पर तो बात करनी पड़ेगी ना सर। हम तो करेंगे मुद्दों पे, पर मुद्दा कोई हो भी तो सही। अब कोई बोर्ड लगाता है तो भैया मैं तो उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो उन्होंने अमाउंट उन बोर्डों पे लिखा हुआ वो कुछ ज़्यादा है? लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये हर जगह पे ये मुद्दा है। मैं कच्चे काम किया शिवालय मंदिर में, वहाँ 1 करोड़ 20 लाख का बोर्ड लगा रखा है। वो दिखा रहे हैं 94 लाख की रसीद जो ठेकेदार ने दे रखी है। तो मैंने उनसे कहा था, ये प्रेस में चले जाओ, या आपने उनको बताओ कि बोर्ड 1-20 का क्यों है। ये तो हर जगह पे प्रॉब्लम है इनकी। आपका क्या विज़न है? अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, टिकट हाईकमान आपको दे देती है, क्या विज़न आप लेकर चल रहे हैं शहर को? जिस प्रकार आप कह रहे हैं बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं कराया, आपका क्या विज़न रहेगा? देखिए, हमारा बड़ा सिंपल है कि जो एमएलए है वो सड़क, नाली, इन चीज़ों का नहीं है। हम शहर की जो समस्याएं हैं, ट्रैफिक की, एजुकेशन की, हेल्थ की, पीने के पानी की, नहरी पानी देंगे, ट्रीट करके देंगे, उनके बारे में सोचेंगे। क्योंकि शहर तो अब धीरे 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 महानगर बनने जा रहा है। आज भी 10 किलोमीटर के रेडियस में 15-17 लाख आबादी है। पीने का पानी तो गलियों में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। नए रास्ते बनाएंगे, एजुकेशन का कोई सिस्टम बनाएंगे, कोई स्कूलिंग को अपग्रेड करेंगे कि एजुकेशन बड़ी महंगी है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट के स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, बढ़िया बिल्डिंगें बना। पानीपत में मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसकी लगातार डिमांड की जाती है छात्रों की तरफ से, क्या उस पर भी विचार होगा? 100%। जो भी अच्छी डिमांड होएगी, जो भी शहर की ज़रूरत होएगी, उसके ऊपर पूरा जोर लगा के उस काम को कराएंगे। रोहिता रेवड़ी भी जो है पूर्व विधायिका कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, टिकट के कई दावेदार अब कांग्रेस में हो गए हैं, तो कैसे इस चीज़ का फैसला हाईकमान करेगी? क्योंकि दावेदार दोनों मजबूत, अपने आप को बता रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हम टिकट जीत कर लाएंगे। देखिए, हर किसी का राइट है भैया, उसमें कोई किसी का क्या कर सकता है। सारी मजबूत है, ये तो फैसला हाईकमान ने सोचना है कैसे करना है। मॉडल टाउन में जो सड़कें खुद ही पड़ी हैं और डिवाइडर का भी एक मामला सामने आया था, वो बड़ा भारी मामला है। मैं पीछे गया भी था कि मेन सड़क पे 52 दुकानें हैं, तो 50 ने लिख के दे दिया कि हमें नहीं चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि भी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए सरकार होती है, अपने ड्रीम के लिए नहीं। अगर लोग नहीं चाहते, हम क्यों धक्का से ज़बरदस्ती ना करें। और जो करोगे तो जो लोग चाहेंगे वो फिर उखाड़ने पड़ेंगे, लोगों का रुपया ज़ाया जाएगा, पैसे तो पब्लिक के हैं। शहर में नगर निगम की बात करें तो भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मुद्दा शहर में रहा है, लोग बड़े परेशान रहे हैं। फैमिली आईडी, राशन कार्ड, पेंशन, ये सब बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं, लोग बड़े परेशान रहे हैं बीजेपी की शासन में। कांग्रेस कैसे छुटकारा दिलाएगी? कांग्रेस के आते ही ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम सरकार जब चलाते हैं, चलाते थे और चलाएंगे। कभी भी कारपोरेशन की मीटिंग हुई, और ये मेरे ख्याल पहला शहर होगा हिंदुस्तान में जिसमें मीडिया अलाउड नहीं था।
जी। देखा था आपने? बिल्कुल। क्यों? ऐसा क्या हम अंदर काम कर रहे हैं कि जो मीडिया से छुपना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में कैमरा लगा हुआ, वो दिखा रहे हैं लाइव, हाई कोर्ट में लाइव चल रहा है, पार्लियामेंट लाइव चल रही है, तो पानीपत कमेटी उससे बड़ी है? यहाँ कौन सा डिफेंस का फैसला होना है भाई, लीक ना हो जाए। और एक समय तो ऐसा आया था कि सारे पार्षद जो है वो मीटिंग कर गए थे और नगर निगम के खिलाफ बैठ गए थे। तो अपनी फिर वो कहाँ गए? बैठते तो सारे ही थे पहले, रोज जेबीएम कंपनी के खिलाफ भी बोलते थे, अब तो कोई बोलता ही नहीं यार। सफाई पे तो करोड़ों खर्च हुए हैं, अरबों, 100 करोड़ रुपया साल का जा रहा है, और शहर अभी भी कूड़े का ढेर में पड़ा हुआ है, और ये बोलते नहीं। फिर ये स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया था वो कहाँ गायब हो गया सर? वो तो कहीं दिख। मेरे को तो लगता है इनको कूड़ा ही सूंघ गया भाई, और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सर एक दो और सवाल मैं लेना चाहता हूँ। हाली झील का बड़ा मुद्दा रहा है, पानी जो नहीं ला पाए आज तक। पानी लाने के लिए जो है 9 महीने का इन्होंने अप्रूवल इनको मिली, कहीं जो है अप्रूवल लेने पड़ते हैं नहरी विभाग से भी और कहीं, लेकिन उस पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए। नहर से दिल्ली पहले नहर से पानी लेकर आए, लेकिन पानी आज तक भी उसमें नहीं ला पाए। अरे पानी देखो, पहले भी तो आता था पानी, 10 साल लग गए इस लेक को उजाड़े हुए। क्या देरी है इसमें? झील में तो नहीं ला पाई, लेकिन जब बारिश होती शहर में बहुत पानी हो जाता है। झील में क्यों नहीं आई? पीछे मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक मोटर आई है बम्बे से बहुत बड़ी, फिर वो गर्म हो गई। अरे कभी खेती जो होती है वो तो होती है ट्यूबवेल से, मोटर से, पानी से। क्या झीलें भी भरी हैं किसी ने? कि सुना है हिंदुस्तान में या पूरे देश में, पूरी दुनिया में, विश्व में कि झील मोटर से भरी हो? सुनी है? नहीं, हमने तो नहीं सुनी। तो फिर झील तो नेचुरल हमने देखी है। हाँ, तो फिर ये झील को मोटर से भर रहे हैं, अब इसका कोई इलाज तो नहीं ना। पानी क्यों ना आए? नहर में पानी सफिशिएंट है, पहले भी तो आता था। उसका जो लेवल है उसको ठीक करके, जैसे पहले पानी आता था उसी को चालू कर दो, लेक भर जाएगी। विधायक जी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अगर एक भी अधूरा काम उनके कार्यकाल में रह गया तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको लगता है कोई अधूरा काम रहा है शहर में? आप खुद ही कह रहे हो, अभी तो लेक 10 साल से पड़ी हुई है, फिर अधूरा कौन सा रह जाएगा भाई? मैं कौन सा अधूरे उनके गिनूंगा, तो लोग देखेंगे। क्राइम की बात करें तो सर, क्राइम कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी और हुड्डा सरकार की अगर तुलना करें तो किस प्रकार? बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। बहुत लोगों को धमकियाँ, और एमएलएस को भी धमकियाँ, तो रोज़ सारा आ रहा है। और हुड्डा साहब ने फिर कहा है कि भाई सरकार से पहले ही अनाउंस कर दिया कि सरकार बनते ही या तो ये चले जाएं हरियाणा से या अंदर, और पहले 2005 में भी उन्होंने करके दिखाया था। एक चर्चा शहर में ये भी है कि बहुत सारे जो बीजेपी के समर्थित पार्षद थे, जो बीजेपी के पार्षद थे, वो आपके संपर्क में हैं। क्या हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे चुनाव नज़दीक आएगा कि वो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस? 100% करेंगे, 100% करेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, और कितनी सीटें ला सकते हैं? भाई मैं सीटों का तो कोई आंकड़े बता नहीं सकता, ये तो बता देते हैं। ये तो इनके पास तो कोई है तांत्रिक विद्या, कोई 75 पार। सरकार हमारी बन रही है और बड़े अच्छे मार्जिन से, बड़ी अच्छी उससे बनेगी। पानीपत की 4 विधानसभाएं कन्फर्म है? ये तो उस दिन सबने हाथ खड़े करके कह ही दिया कि 4 जीत के देंगे। पब्लिक कह रही है कि 4 जीतेंगे। कल हुड्डा साहब आएंगे, अच्छा कार्यक्रम परसों आएंगे, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। सारे हरियाणा के व्यापारी आ रहे हैं, हर एसोसिएशन आ रही है अपनी समस्याएं लेके। आप भी आओ, सुनो और उनके विचार सुनो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र बुल्ले शाह से हमने बातचीत की, शहर के तमाम मुद्दों पर चर्चा की, प्रदेश की जो सरकार चल रही है उस पर भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो काम लोगों के नहीं हो रहे हैं उन कामों को करने का काम करेंगे। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।